और एक ऐसी जगह पे आ गया हूँ जिसका महत्व हर हिंदू के लिए बहुत ज़्यादा है। ये वो जगह है जहाँ पे कृष्ण भगवान की शादी रुक्मणी जी के साथ हुई थी। रुक्मणी माता और कृष्ण भगवान जी, देखो। तो आज मेरा सौभाग्य है यहाँ आने का। मैं अपने आप को बहुत लक्की समझता हूँ। यहाँ से पीछे पूरा जंगल जैसा है। हाँ। और आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ भी पीछे जंगल है। ठीक है। तो ये मधुवन करके जंगल था, मधुवन, जहाँ मधु नामक राक्षस था। हाँ। गांव वालों की रिक्वेस्ट पे हाँ। वो मधु नाम के राक्षस का वध किया था। हाँ। और यहीं थोड़े दिन ठहरे थे और यही मंडपम में उसकी मतलब कृष्ण भगवान रुक्मणी जी की शादी हुई थी। अच्छा। ये सदियों पुराना मंडप है। वेलकम बैक टू एट अनदर ब्लॉग। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक ऐसी जगह पे आ गया हूँ जिसका महत्व हर हिंदू के लिए बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि किसी के लिए नहीं है, सबके लिए है, बट हम हिंदुओं के लिए बहुत ज़्यादा है। रीज़न बीइंग कि ये वो जगह है जहाँ पे कृष्ण भगवान की शादी रुक्मणी जी के साथ हुई थी। तो मैं उस पर्टिकुलर जगह पे हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि किसी भी वे में, किसी की भी वजह से मैं यहाँ आ पाया जहाँ पे कृष्ण भगवान ने माता रुक्मणी के साथ शादी करी थी। तो मैं वो मंडप आपको दिखाऊं, उसका भी रिनोवेशन का काम चल रहा है क्योंकि यहाँ पे मेला लगना है, बड़े बड़े स्टार्स आने हैं, बॉलीवुड के, बाहर के मिनिस्टर्स आने हैं, तो उसके लिए काम चल रहा है। बट तैयार हो जाओ आप लोग वो जगह देखने के लिए। तो ये वो जगह है जहाँ पे कृष्ण भगवान और माँ रुक्मणी की शादी हुई थी। देखो कितना सही है। और यहाँ पूरे लोग बैठे हुए थे जब उनकी शादी हुई थी। ये अभी तो रिनोवेट कर दिया, ऐसा नहीं था, बट पहले यहाँ पे मंडप लगा था और सारे गांव वाले आजू बाजू बैठ के शादी हुई थी, है ना भैया? ये वही जगह है ना? हाँ, वही जगह है जहाँ कृष्ण भगवान और उनके की शादी हुई थी। अभी काम चल रहा है, अभी कुछ काम बाकी रह गया है। हाँ। तो कब तक ये काम खत्म हो जाएगा? अभी लग जाएंगे 15-20 दिन लग जाएंगे सर। तो गाइस, यहाँ की पूरी डिटेल जानकारी के लिए जो यहाँ के पले बड़े हैं, यहीं बॉर्न एंड बॉटअप हैं, सलेश सर, उनसे पूछते हैं कि सर मतलब क्या है, मतलब ये तो मैंने बता दिया कि यहाँ कृष्ण भगवान और यहाँ से आप उस तरफ कर सकते हो। ये जो मंडप के लेफ्ट हैंड साइड का है। हाँ। यहाँ से पीछे पूरा जंगल जैसा है। हाँ। और आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ भी पीछे जंगल है। ठीक है। तो ये मधुवन करके जंगल था, मधुवन, जहाँ मधु नामक राक्षस था। हाँ। जो कृष्ण भगवान रुक्मणी को लेके भागे थे। हाँ। तो यहीं पे आके ठहरे थे और हाँ। ये गांव वालों की रिक्वेस्ट पे हाँ। वो मधु नाम के राक्षस का वध किया था। हाँ। और यहीं थोड़े दिन ठहरे थे और यही मंडपम में उसकी मतलब कृष्ण भगवान रुक्मणी जी की शादी हुई थी। अच्छा। ये सदियों पुराना मंडप है। हाँ। और यहाँ पे एक कृष्ण भगवान का मंदिर है जो श्रीनाथ जी के स्वरूप में बड़ी हवेली है। अच्छा। और आगे उसकी एक बैठक है जो 108 बैठक में से एक ये है, माधवपुर की बैठक है। हाँ। आगे ही है। और ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स वी आर नॉट गोइंग देयर। ये ओरिजिनल रुक्मणी जी का मंदिर है जो आप सामने देख सकते हो। अच्छा। वैसे मैंने बहुत कम देखा है रुक्मणी माता के मंदिर। बहुत कम है। हाँ। सो गाइस, ये माता का मंदिर है क्योंकि माता इसी गांव से थी, तो ये वो जगह है। और इस जगह का नाम माधव नगर इसलिए पड़ा क्योंकि माधोवन में माधव नाम के राक्षस का वध कृष्ण भगवान ने किया था। तो उसके बाद फिर इस जगह का नाम माधव नगर पड़ गया था। और ये देखो बहुत ही पुराना मंदिर है, कितने हज़ार साल पुराना मंदिर होगा, बट अब इसका रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो अच्छी बात है। और ये है रुक्मणी माता और कृष्ण भगवान जी, देखो। तो आज मेरा सौभाग्य है यहाँ आने का। मैं अपने आप को बहुत लक्की समझता हूँ कि इधर पता नहीं बाहर गए हुए कि यहाँ आ पाया। और भगवान हम सबके जीवन में सुख शांति बनाए रखे, सब में प्रेम बना रहे, इसी आशा के साथ इस जगह से चलता हूँ आगे। यहाँ पे बहुत ज़ोर शोर से काम चल रहा है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। ये एरिया जो है बेल्ट, एक छोटा सा मतलब 100 किलोमीटर के आसपास का। हाँ। उसमें यूनिक टेम्पल्स देखे गए हैं। हाँ। जैसे यहाँ से 5 किलोमीटर मेरा जो बर्थ प्लेस है, पाता विलेज है। हाँ।
उसमें विष्णु भगवान का मंदिर है जो सूर्य मंदिर के प्रकार से बनाया गया है। हिंदू शिल्प विधि के अगर आप सामने से देखो तो इट विल लुक लाइक अ सन टेम्पल, बट एक्चुअली इट इज अ टेम्पल ऑफ लॉर्ड विष्णु। एज वेल एज यू कैन सी वन टेम्पल इज देयर, इट्स कौशल्या माता का टेम्पल है। और यहाँ से आगे मूल माधवपुर है, वहाँ एक पर्वत पे, छोटे से पर्वत पे जो वराह भगवान जो है, जो एक ये बेर का मतलब सॉरी ये सुवर जिसको बोलते हैं, वो पृथ्वी 10 अवतार जो विष्णु के हुए उसमें से एक है, वो उसका भी एक टेम्पल यहाँ आगे है। अच्छा। तो ऐसे बहुत यूनिक कल्चर सालों से यहाँ की हिस्ट्री अभी तक डेवलप हुई है, जितने एक्सप्लोर हुई है अब तक, जो फाइंड आउट हुआ है उसमें यहाँ के लोग दे आर डिसेंडेंट्स ऑफ द राजपूतास, बट एक्चुअली प्रॉपर हिस्ट्री नहीं मिल रही है। लेकिन ये टेम्पल की वेराइटीज जो यहाँ पे है वो इंडिया में रेयर ऑफ द रेयरेस्ट पाई गई है। सो गाइस, ये वो जगह थी जो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था। यहाँ पे भगवान जी का विवाह हुआ था, तो मैंने कहा चलो रुकता हूँ और दिखाता हूँ। तो अब इस जगह को करते हैं बाय बाय और आगे चलते हैं। आगे कुछ है तो वो दिखाते हैं। टाइम की बहुत शॉर्टेज है इसलिए शॉर्ट में आ रहा है, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके आपको सब कुछ दिखाऊँ, बट फास्ट में सब कुछ दिखाना पड़ेगा क्योंकि मुझे घर पहुँचना है। A few moments later. माधोपुर में हमारा आज का स्टे जिस पे हम रुकने वाले हैं। अगर आप कोस्टल जर्नी पे हैं, जो कि आप दीव से ले अपना सोमनाथ दीव से लेके द्वारिका तक करते हैं, तो मिडिल पॉइंट पे माधोपुर इज अ प्लेस वेयर यू कैन स्टे। थोड़ा सा अंदर आ जाओ, मैं तसल्ली से आप लोगों को दिखाता हूँ। ये गेट बंद करते हैं तो ये अच्छा खासा स्पेशियस रूम है जिसमें आप रुक सकते हैं। यहाँ पे क्लोजेट है जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं और फ्रिज दिया हुआ है, केटल इज देयर, अच्छा खासा किंग साइज का बेड है विच इज सॉफ्ट। देन देयर इज चेयर, अगर आप काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इस पे ट्रैवल भी अपना वर्क कर सकते हैं। और ये है इसका वॉशरूम। तो मैं ये सब इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो मैं खुद एक्सपीरियंस करता हूँ तो वही सेम एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे यहाँ से पैसे मिल रहे हैं, बट मैं यहाँ रुक रहा हूँ तो मैंने सोचा कि पहले आप लोगों को दिखाऊं। अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि माधोपुर आपको रुकना क्यों चाहिए। माधोपुर के इस होटल से जस्ट 500 मीटर पे बहुत ही शानदार बीच है, बिल्कुल प्राइवेट बीच है। वहां पे ज्यादा लोग नहीं आते हैं, इस पर्टिकुलर जगह के बारे में किसी को पता भी नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस, अगर आप बीच लवर हैं तो यहाँ पे आइए। जस्ट 500 मीटर्स पे बीच है और बहुत ही स्पेशियस रूम है। और इस होटल का नाम है शिवम होटल विच इज ऑन द हाईवे इटसेल्फ। तो अगर आप बुक करना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर छोड़ूंगा, तो आप कॉल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया मेरा रूम जो अभी के लिए है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैफेटेरिया या रेस्टोरेंट जिसको कहते हैं। चलो, रेस्टोरेंट एरिया जहाँ पे आपको खाना सर्व होता है। तो ये देखिए, यहाँ से शानदार व्यू है, कोकोनट ट्रीज लगे हुए हैं जिनको आप इधर पे देख सकते हैं, ठंडी ठंडी हवा एंजॉय कर सकते हैं। सो दिस इज दैट पर्टिकुलर प्लेस। और पूरे माधोपुर में अगर मैं ये कहूँ कि ये बेस्ट होटल है तो गलत नहीं होगा, बिकॉज एम्बियंस जो है और इसके जो रूम है प्योर लग्जरी आपको फील देंगे। तो हमने जो मंगाया दाल फ्राई, राइस, अपना पनीर बटर मसाला और कोल्हापुरी, क्या है कोल्हापुरी सब्जी है, साथ में मसाला पापड़। तो अभी खाना खाते हैं और फिर आपको बताते हैं कैसा है। बढ़िया। तो आप खाना खा सकते हो, यहाँ पे खाना ट्राई कर सकते हो। गुड। तो अभी खाना खा लेता हूँ और उसके बाद मिलता हूँ। मैंने अभी यहाँ पे खाना ट्राई किया, द फूड इज़ वेरी गुड। तो मैं आप सब लोगों को रिकमेंड करूँगा कि अगर आप कोस्टल ट्रिप करना चाहते हैं और माधोपुर अगर आपके बीच में पड़ता है तो आप यहाँ ज़रूर रुकिए। और ये जो सलेश जी हैं उनके रिलेटिव्स का है, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल भी है कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा अगर आप इस प्रॉपर्टी में रुकते हैं। सो गाइस, मैंने आपको अपना जो मेरा स्टे है जहाँ पे मैं अभी थोड़ी देर के लिए रुका हूँ वो मैंने दिखाया। अगर आप यहाँ पे रुकना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पे ज़रूर रुकिएगा। अब यहाँ से चलते हैं, बीच पे ही है ना वो? हाँ, तो ये है जिनकी ये प्रॉपर्टी है। तो आप आइए और ये आपको यहाँ पे मिलेंगे एंड बहुत ही अच्छे आदमी है, तो आपका बहुत ख्याल भी रखेंगे। जो हमारे तरफ से आएंगे उनका ध्यान रखना है स्पेशली। सलेश सर के रिश्तेदार हैं तो कोई ये बात तो हो ही नहीं सकती कि कोई शिकायत का मौका है।
और यहाँ पे पीछे इनके अभी 9 फैमिली सूट्स बन रहे हैं, वो भी तैयार हो जाएंगे हार्डली इन 3-4 महीने में, है ना। तो ये सारा था, तो मैंने कहा दिखा देता हूँ। अपने लोगों की चीज़ें दिखानी चाहिए, अगर अच्छी हो तो आप लोग भी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। प्राइस की बात कर लेना, प्राइस कोई ज़्यादा है नहीं, नीचे नंबर होगा उस पर कॉल कर लेना। सो गाइस एट लास्ट हम लोग एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे पहुंच गए हैं और बीच भी हमने टच कर दिया है। करंटली जिस सिटी में हम हैं वो माधोपुर है एंड ये बर्थ प्लेस है सलेश सर का, तो इधर पे आना तो बनता था। तो इन्होंने कहा कि ट्रिप ओवर कर रहे हैं तो कोई नहीं, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा बट मैं आपको बीच दिखाता हूँ, तो बीच देखते हुए जाना। तो ये देखो एंड ऑफ द रोड्स जो हैं वो यहीं आके होते हैं, कितना सुंदर लग रहा है। तो अभी बीच पे जाएंगे। करंटली मैं एक ऐसी लोकेशन पे आ गया हूँ और यह दिन से मैं बस कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग करता जा रहा हूँ। अभी जो मैं एक बहुत ही सिद्ध जगह है, सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर। पानी पूरा रिवर में भरा हुआ होता है। हाँ। तो वो पूरा बहुत फ्लो में यहाँ से समुद्र में मिलता है। अच्छा। तो शिवलिंग के दोनों तरफ से समुद्र में मिलता है और शिवलिंग पानी के बीच में चला जाता है, तब शिवलिंग तक जा नहीं सकते। ओके। अभी पानी कम है तो जा सकते हैं, बट अभी भोलेनाथ चाहते थे कि हम उनके करीब आएं, तो पानी कम है तो हम पास तक जाते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये एक अच्छी जगह है, अगर आप माधोपुर में आ रहे हैं तो आप यहाँ पे आके शाम के टाइम आइए। पर मैं आपको ये सब चीज़ें दोपहर में इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम की शॉर्टेज है और शाम को मेरे को यहाँ से निकलना है अहमदाबाद के लिए। तो आई हैव नो अदर चॉइस टू रोम अराउंड इन आफ्टरनून। तो ये मंदिर है महेश्वर महादेव का मंदिर, और वो शिवलिंग है, उस पर अभी कुछ काम वाम चल रहा है, तो आप देख सकते हो। तो ये है सारा सीन, और ये वो रिवर है, कौन सी रिवर बता दो? ये मधुवंती रिवर है, जिसके डैम पे हमने कल क्रोकोडाइल देखा था, जो आपने मेरा ब्लॉग पहले देखा है। ये वो रिवर है जो यहाँ आके समुद्र में मिल जाती है, ठीक है। तो ये भी आप पहली बार देखोगे। यह है मधुवंती रिवर और ये है यहाँ आके रुक गई है अपना शिवलिंग के जस्ट बाजू में। जब इसमें पानी ज़्यादा होता है तो ये यहाँ से मिल जाती है अपना समुद्र में। तो ये वो पर्टिकुलर स्पॉट है। अगर आप कभी भी कोस्टल लाइन पे ट्रैवल कर रहे हैं, आपके ट्रैवल प्लान्स में है, तो आप यहाँ पे ज़रूर आइएगा। पास से दिखा देता हूँ। अब आया हूँ, भले टाइम हो या ना हो, थोड़ा सा पास तो चलते हैं। अब भोले जी ने बुलाया तो पास तो जाना पड़ेगा, चलो थोड़ा सा। और जैसा कि हर बीच पे होता है, बहुत ही तेज़ हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। और इस डायरेक्शन में जो ये शिवलिंग है ना, इसी डायरेक्शन में अगर आप सीधा जाते जाओगे तो पाकिस्तान पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ये भी एक बताने वाली बात थी, मैंने कहा आपको बता दूं। तो चलो पहुंच गए हैं शिवलिंग के पास और शिवलिंग के आपको दर्शन कराते हैं। ये है सिद्ध महेश्वर शिव मंदिर, ठीक है। ध्यान रखना, जब भी कभी इस तरफ आते हो तो यहाँ ज़रूर विज़िट कर लेना। वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। बहुत कुछ है, इस पूरी जो कोस्टल लाइन है ना, इस पे बहुत कुछ है देखने लायक। तो ये सब चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी आपको शिवलिंग दिखा देता हूँ। शंकर भगवान की कितनी सुंदर शिवलिंग है, जो कि मुझे आपको दिखानी थी। नंदी महाराज हमेशा की तरह शिव जी के साथ हैं। और ये है शिवलिंग, जिस पे अभी कलर का काम हो रहा है क्योंकि पानी यहाँ तक नहीं आता है। कभी ऐसा होता है यार कि ये पूरी डूब जाए? पानी आता है ना बाढ़ का। अच्छा, ये जब नदी में पानी आता है, मधुमती नदी में, अच्छा इधर तक डूब जाती है फिर जब नदी में पानी होता है तो? इतनी क्लोज, एक सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर और एक सोर्स ऑफ सॉल्टी वाटर। सही बात है। सो गाइस, ऐसी जगह गुजरात में तो कुछ दिन नहीं, कुछ हफ्ते गुजारने पड़ेंगे गुजरात में टू एक्सप्लोर ईच एंड एवरीथिंग। अगर ऐसी सब जगह आना तो शाश्वत को कांटेक्ट कर लेना, उसकी टीम ये सारी चीज़ें आप लोगों को घुमाएगी। बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे जो कि अनएक्सप्लोर्ड है। यहाँ तो किसी टूरिस्ट को पता भी नहीं होगा कि कुछ ऐसा है यहाँ पे आप आके। और पूरा प्राइवेट बीचेस है, आपको कोई मिलेगा ही नहीं दूर दूर तक, 2-2, 3-3 किलोमीटर तक चले जाओ, ना आदमी की जात। तो अगर आपको प्राइवेट टाइम स्पेंड करना है तो यहाँ पे आओ
बहुत अच्छा आप लोगों को लगेगा। बेस्ट टाइम कौन सा शाश्वत यहाँ आने का? माधवपुर आने के लिए 2-3 अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आपको फेस्टिवल्स एंजॉय करने हैं तो जैसे अभी मेला होने वाला है, कल्चर में इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे अलग अलग छोटे छोटे कल्चरल इवेंट्स होंगे, डांसेस वगैरह, तो वो एंजॉय कर सकते हैं। बीच तो हमेशा रहता ही है यहाँ पे। सही बात। बाकी अगर आपको यहाँ पे इस साइड पे जो सामने दिख रहा है ना, पूरा जंगल चालू हो जाता है। अच्छा, इधर से? हाँ, इनफैक्ट अभी हम गिर फॉरेस्ट से काफ़ी ज़्यादा दूर हैं, लेकिन जब लास्ट लायन सेंसस हुआ था तो 2 शेर उस जंगल में भी गिने गए थे। ये जो ग्रीन वाला पैच जी, है, वहाँ आगे पूरा आप जंगल थोड़े किलोमीटर तक अंदर के कुछ किलोमीटर पहले तो पूरा जंगल वाला एरिया है। यहाँ से रोड बीच से वापस अंदर की तरफ मुड़ जाता है। अच्छा। तो वहाँ पे दूसरा एक जो वल्चर्स है, गुजरात में वल्चर्स बहुत कम हो गए हैं, लेकिन इस जंगल में अभी भी, क्योंकि ये अनटच्ड रीजन है और वल्चर कम होने का एक सबसे बड़ा रीज़न था एक जो केमिकल जो पेस्टिसाइड था, जो एनिमल्स को देते थे, पशु मर जाते थे तो तो वो जब वल्चर खाते थे तो उसकी वजह से वो इस एरिया में यूज़ नहीं होता था, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली ऑर्गेनिकली फार्म होता है, तो इसीलिए यहाँ पे वल्चर्स की पॉपुलेशन काफ़ी हद तक कंजर्व्ड है। और लायन तो खैर बहुत रेयर बात है कि यहाँ पे दिखे, एक आध बार हिस्ट्री में बीच पे भी दिखा है, लेकिन वो तो बहुत ही रेयर बात है। उसके अलावा फॉक्सेस वगैरह वो सब यहाँ पे बहुत दिखता है, और ये बहुत ही अनटच्ड पार्ट ऑफ फॉरेस्ट है, तो वो बहुत प्यारा है। पीछे विंडमिल का फार्म है बहुत बड़ा सा, पूरा जो ये कोस्टल रीजन है पूरा ही विंडमिल फार्म है, इलेक्ट्रिसिटी तो हाँ, तो वो बहुत देखने लायक है। पीछे पाता गांव है जो मेरे पापा का बर्थ प्लेस है, वो बहुत ब्यूटीफुल है, तो जब भी मन कीजिए तब आ जाइए। सो गाइस, जैसा कि शाश्वत ने कहा, जब मन करे तब आ जाओ, वो आपको सब कुछ यहाँ पे घुमा देगा, ईच एंड एवरीथिंग। जो छोटी छोटी डिटेलिंग है ना गुजरात के बारे में, वो इसको इतने अच्छे से पता है, तो अगर आपको कभी भी घूमने का मन करे तो कांटेक्ट करना, और वो लोग आप लोगों को पूरा का पूरा ये गुजरात घुमाएंगे इस तरीके से जिस तरीके से कोई भी नहीं घुमा सकता, ठीक है। तो ये अपना शिव मंदिर से इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। अगर किसी भी रीज़न से ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय। एंड इस ब्यूटीफुल व्यू के लिए, इस समुद्र के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस, ठीक है, बाय।